हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो होप आपको सब कुछ विजिबल होगा। पार्ट नंबर 24 आज हमारा चलने जा रहा है। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। 4 प्रॉपर्टी हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो प्रीवियस वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं हर एक टॉपिक को करा रहा हूँ। क्लास 12th मैथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है, सिंपल सी बात है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स का इक्वल आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स का इक्वल आ जाएगा। हर एक मैट्रिक्स को प्रूव कराऊंगा। यहाँ पे मैट्रिक्स एक जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी लिए है जिसमें 5 6 7 8 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे पहली मैट्रिक्स क्या बोलती है, पहले का प्रूफ देखिए। ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में मैंने बताया था क्या होता है, रो कॉलम में चेंज होती थी, कॉलम में रो में। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्या किया है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ये क्या आया है, ए का ट्रांसपोज। ये क्या निकल के आया है, ए का ट्रांसपोज निकल के आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करें तो हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए, ए के इक्वल। तो करते हैं जरा। तो इसको रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है फिर से। तो 1 3 2 और 4। तो क्या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें ए के इक्वल मिल रहा है। तो क्या हम देखते हैं ये ए ही है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ए आ गया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी प्रूव होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी प्रूव होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो के कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम के से ट्रांसपोज कर, के से मल्टीप्लाई कराएं और उसका ट्रांसपोज करें, वो किसके इक्वल होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। फिर देख लेते हैं। जैसे के मान लिया √3 है, के मान लिया क्या है, √3 है। ठीक है, अब √3 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसमें, 1 2 3 और 4 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराइए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 2√3 3√3 और 4√3। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। के इंटू ए हमारा आ गया है, के इंटू ए हमको मिल चुका है, के इंटू ए हमको मिल चुका है, हम के इंटू ए मिल चुका है। इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करिए जरा, तो क्या हो जाएगा, √3 2√3 3√3 4√3। सिंपल ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। के इंटू ए का ट्रांसपोज हमने कर लिया, हमारा क्या आया है, √3 3√3 2√3 और 4√3। अब हमें क्या करना है, के से मल्टीप्लाई करना है। के क्या है, √3, और किसको मल्टीप्लाई करना है, ए के ट्रांसपोज को। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, 1, और ट्रांसपोज करेंगे ए का तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दे देंगे। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कराना अंदर, तो क्या हो जाएगा, √3 3√3 2√3 4√3। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये मैट्रिक्स सेम है। आप कहेंगे हाँ भैया दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज। हो गया ना, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। दूसरी मैट्रिक्स भी प्रूव होती है, दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है। तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। जरा देख लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि a प्लस बी, पहले दोनों मैट्रिक्स के जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, दोनों के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को। मतलब क्या कर रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं, पहले हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, वो अलग अलग सेपरेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो किसके इक्वल होगी, वो
उन मैट्रिक्स के इक्वल होगी, वो उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के इक्वल होगी जिनका हम इस दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करेंगे। अब सही से एक्सप्लेन हुआ है शायद, तो इसको जरा देख लेते हैं। तो a प्लस बी निकालिए जरा, a प्लस बी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 एंड 4 प्लस 8 8 प्लस 4 12। ठीक है, अब हमें a प्लस बी निकल चुका है, हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालिए तो 6 8 10 एंड 12, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा एक लेफ्ट साइड तो निकल आई। अब राइट साइड क्या है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, और दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो 1 प्लस 5 करेंगे तो 6, 7 प्लस 3 करेंगे तो 10, 2 प्लस 6 करेंगे 8 एंड 4 प्लस 8 करेंगे तो 12। क्या हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है? तो देखते हैं 6 10 8 12, 6 10 8 12। तो यहाँ पे भी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है क्या, कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल। चलिए फोर्थ मैट्रिक्स, लास्ट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है यार, इतने लेक्चर ही करवा दिए कि वो मैट्रिक्स मेरे जहन में ही बस गया बिल्कुल। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है मैं 70-80 साल का भी हो जाऊंगा ना, तभी मैट्रिक्स नहीं भूलने वाला, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने करा है कि मुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसे ही हर एक चैप्टर को कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, a इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी कि पहले दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करा लेना है। मल्टीप्लाई कराइए जरा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, 2 7 जा 14, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, 3 6 जा 18, 4 8 जा 32। ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 15 प्लस 4 14 प्लस 5 करेंगे तो 19, 16 प्लस 6 करेंगे तो 22, 18 प्लस 28 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, एंड 32 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 19 22 33 50। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करिए। तो बी ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 6 7 8, ये बी ट्रांसपोज आया है। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 5 1 जा 5 प्लस 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32। अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 14 19 हो जाएगा, 14 प्लस 5 ये 33, ये 22 एंड 50। तो हमारा सेम निकल के आ गया। ठीक है, निकल के आ गया 19 33 22 50 दोनों इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, a इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, चारों मैट्रिक्स प्रूव कराई, कैसा लगा फीडबैक जरूर दें और सपोर्ट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा वीडियोस आएंगी, वीडियो जैसे भी आएंगी सपोर्ट आपका जरूरी है लेकिन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।